Oh my God, are you real? Was that just for more views? Oh my God, ridiculous. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सब्सक्राइबर। तो हमारे जिज्जी यूके से, यूके यू नो व्हाट यूके, तुम लोगों ने जाना ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा। कहाँ जानोगे यूके का मतलब क्या होता है? मतलब भाई लेवल के बाहर है आपके यूके। कहा जिज्जी तुम यूके से कहाँ पहुँच गई? पीके वाले गोले पे? जी हाँ, हमारी जिज्जी का जो यूके वाला गोला है वो पीके वाले गोला के पास में है। तो भाई उड़ती उड़ती खबर आई है। अब यह अफवाह है या इमा कितना सच्चाई है, देखिए ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ तो है भाई इसमें कहानी, कुछ तो है पचड़ा, कुछ तो है मसाला, कुछ तो है तड़का और कुछ तो है सच्चाई। कहा कि देखिए इशारा भी कुछ ऐसे हो रहा है भाई। काहे? देखिए जनता जनार्दन और इनका जो इस समय चल रहा है डावाडोल है। हमने देखा है कि ये संडे का वीडियो दिखाते हैं ट्यूसडे को, थर्सडे को, तो भाई साहब इतना गैप लेकर जो चल रहे हैं, सुनने में आवा है कि भाई बग्गी को भेज दिया है। कहाँ? बग्गी को भेज दिया गया है उसके मायके। और उसके बाद हमार साम दाम दंड भेद वाली जिज्जी हैं, बग्गी अभी न्यू मेंबर हैं, तो न्यू मेंबर के साथ सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं की जा सकती है ना। तो भाई साहब का इस योजना के तहत भेजा गया है बग्गी को मायके, या फिर कोई और है बात? इसमें कितना है हकीकत, कितना है फसाना, या फिर सिर्फ एक भाई कहते ना उड़ती उड़ती अफवाह है आई। जो बात हमरे तक आई हमने सोचा काहे ना आप तक पहुंचाई जाए, और इसमें सच्चाई कितना ये तो कुनबावासी ही समझते होंगे। हाँ जी, कुछ तो है, किसी ने तो इस ओर इशारा किया है, और कोई तो कह रहा था कि हमने भैया इनको गोलगप्पे खाते कहीं पे देखा है। किसको? जो यहाँ पर नहीं है, अपने मायके पहुँच गई है भाई। अब ये कह रहे हैं कि हम वहीं रहते हैं जहाँ ये मैडम रहती हैं। अब इसमें कितनी है सच्चाई ये भी हम नहीं जानते भाई। पर भाई साहब कुछ तो है। तो भाई साहब मेरे पास जो कुछ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको भी कुछ लगता है इसमें तो आप अपने विचार यहाँ पर शेयर करिएगा। अगर भाषा कतई कोई भी ऐसी भाषा यूज नहीं करेगा जिसका लेवल टरू वालन के साथ, उनकी जिज्जी के साथ, और ख़ास कर वॉइस ओवर आर्टिस्ट गंध वाले चैनल के साथ थोड़ा भी ना समानता पाई जाएगी, तो उस भाषा वाले कमेंट को तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा। आप किसी के साथ मतभेद रखते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है ना, कौनो बुराई नहीं है, लेकिन आपको एक काम करना है, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना, संयम, क्रोध के वशीभूत होकर कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि इतिहास गवा रहा है क्रोध के वशीभूत होकर कुछ लोगों ने कैसे कैसे काम कर डाले हैं। उसके बाद उसके जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट से तो भाई घबराए पड़े हैं। तो भाई हमको जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जो कर्णप्रिय हो, सुनने में ना किसी को ख़राब ना लगे, और आँखों में पढ़ने से मतलब देखने से ना बुरा भी फील ना हो मन को। ऐसी भाषा यूज़ करनी है। तो चलिए जी भाई, ये जो तरह तरह की बातें उठ रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है? अभी ना इस वाले दुकान पे ना उस वाले दुकान पे कहीं पर भाई कुछ नहीं आवा है, सबके शटर शट डाउन है। काहे? अभी आपातकालीन बैठक चल रही है। बैठक में ना कुछ उच्च अधिकारियों के द्वारा उच्च फैसले लिए जाएंगे, और उन उच्च फैसलों को का तुरंत लागू कर दिया जाएगा या थोड़ा वेट किया जाएगा। चाल और जो शिकार हैं है ना, उनका एक उचित टाइम देखा जाएगा। इस टाइम पे इस पे करना है वार, तब आएगा हमारे ऐसे पकड़ में शिकार। आपको क्या लगता है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो अभी बात करते हैं ई वाली। ये पढ़ने में हमको भी थोड़ा सा समस्या हुई थी, क्योंकि भाई साहब यहाँ तो बिल्कुल कोड वर्ड चल रहे हैं। सबके नाम अजीब अजीब रखे गए हैं। तो अब वाकई में का इसमें सच है। और इसके ऊपर जो था तो भाई साहब वो जानबूझ के हटा दिया गया है, क्योंकि देखिए एक छोटी सी जानकारी जो कि जनता जनार्दन चारों तरफ, खासकर टरू वालों को भी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि कहाँ हैं, किधर हैं, काहे नहीं आ रहा है। और ज़्यादातर लोगों का यही लग रहा है, और जिज्जी का भी यही है कि भाई वहाँ सारा काम धाम निपटाने के बाद अब जिज्जा का हमारा 4-6 महीना काम तो था नहीं IIT रुड़की में, है ना। तो काम धाम हो गया, उसके बाद देखिए उनका ना कोई ऋषिकेश होना है, ना कोई हरिद्वार होना है। हाँ हो जाए 10% चांस है, पर भाई 90% यही है कि उनका सब कुछ ऋषिकेश, उनका सब कुछ हरिद्वार इधर है। लेकिन अब इस बात में कितना सच्चाई है कि दुपट्टा यहाँ पर नहीं है या फिर यहीं पर है, ये सब ना कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब एपिसोड ही सारे पुराने आ रहे हैं, अब विगत दिनों में हमने देखा भी था, अभी कल परसों में एक वीडियो आया था जिसमें दुपट्टा का बोल रही थी,
और हमने संडे वाला जब इन लोगों ने रील डाला था, जब गई थी नदिया किनारे, अरे रील उल बनाया गया था, तो छुटकन्नी का वीडियो कितना पुराना आया था याद है। हालांकि दुपट्टा का उसी के साथ का वीडियो 2 दिन पहले आ चुका था। तो इस समय जो इनके जो एपिसोड आए रहे हैं भैया, वो एपिसोड ना बहुत ही पुराने। इतना सारा बैकअप बना के रख लेते हैं भाई साहब। वैसे इतिहास गवाह रहा है, इससे पहले भी इन्होंने 5-5, 6-6 दिन पुराने खाना यहाँ पे सर्व किया है, माल पानी है। तो आपको क्या लगता है, का वाकई में इसमें सच्चाई है कि हमारी जिज्जी उधर से गुप्त रूप से इधर आई है? बाद में दिखा भी सकती है उमा का भाई, कहीं इधर उधर थोड़े गई है, अब अपने घर परिवार में गई है। हाँ, पर मीटिंग के बारे में भाई नहीं पता है, अब मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है, दुपट्टा इधर है कि नहीं है, पर भाई एक जानकारी थी है। और ये जानकारी भी जो दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वहीं रहने वाले हैं, वहीं के रहने वाले हैं। अब इसमें भी कितनी सच्चाई ये भी नहीं पता, क्योंकि जब तक कुछ किधर से आता नहीं है वीडियो, हो सकता है शाम तक आ जाए, या अभी अगर 10, 15, 20 मिनट पहले आया हो तो नहीं बता सकते। हमने जब तक देखा था तब तक कहीं पर किसी भी इनकी ब्रांच में कोई भी एक भी सिंगल वीडियो नहीं आया था। बस हमारे झूठ की दीवानी का वही यूके वाला, रुड़की वाला वीडियो पड़ा है, जिसमें धर के लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनाया है, जो लोगों के साथ इन्होंने क्या ही बोल सकते, प्रैंक ही है। तो जो ये प्रैंक इन्होंने किया है लोगों के साथ, कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है भाई साहब। इतना गुस्सा है कि अच्छे से हमारी जिज्जी को धोया है। उम्मीद करते हैं भविष्य में ऐसा कोई भी जोक हमारी जिज्जी नहीं करेंगे इन लोगों के साथ। सौ की सीधी बात, हम इंडियंस हैं यार, हर चीज़ को काहे शॉर्टकट, चलो मान लेते हैं बहुत सारा लोग यूके उत्तराखंड को कहते हैं, लेकिन जिज्जी आपको अपने मातृभाषा से इतना प्यार नहीं है का? यू नो व्हाट है, ये सब छोटे छोटे शब्द 2-4 रट्टा मार के यहाँ पे आए बोल जाती हो, कौनो फ़ायदा? जिस भाषा में आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं वही भाषा का उच्चारण कीजिए तो ज़्यादा अच्छी बात है, हैं? अभी का मतलब यूँ नहीं कि भाई आप पंजाबी बोलने लग जाओ, नहीं तो हम लोगों का एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ जाएगी। वैसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो पंजाबी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इतना तो सहयोग वो हमको कर ही देंगे। पर अब अच्छा नहीं लगता कि पहले हम देखें, फिर सब्सक्राइबर देखें, फिर हमका ट्रांसलेट करें, फिर हम दुनिया जहान को बताएं। हम तो मर जाएंगे भाई, हैं? इसलिए ना अपनी राष्ट्रीय भाषा, अपनी हिंदी मातृभाषा वही सबसे उच्च भाषा है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि अब कौनो भी देश में चले जाओ तो तुम वहाँ हिंदी बोलो, तो भाई साहब वो तुमको समझ ना पाएंगे। तो भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। अब जितनी भी आती है वो टूटी फूटी बोलना समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे। अब उन लोगों का कौन सा हिंदी आती है, हमारे यहाँ आते हैं तो हैं, तो इतना ज़्यादा निम्न फील नहीं करना चाहिए अगर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है। लेकिन कुछ लोग दिखावा करने के लिए 2-4 लाइन रट्टाफिकेशन कर लेते हैं और यहाँ पे आके गिटिर पिटिर बस 4-5 लाइन बोल जाते हैं। हो सकता है कोई इसमें से हो एंटर वाले। भाई कुछ लोगों को शो ऑफ करना इतना पसंद है कि क्या ही बताऊँ हैं। ऐसा लगता है कि शो ऑफ नहीं करेंगे तो लोग उनको निम्नतर समझ लेंगे। अरे भाई साहब, आप जो हो वही हो आप, हैं? अलग से दिखाना, अलग से शो ऑफ करने का कुछ नहीं मतलब है, हैं? अपनी रियल पर्सनालिटी में रहो भैया, हैं? अगर तुम जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, कहते हैं कि ना तो कौआ चला हंस की चाल, अपनों चाल भूल गया और कौओ ना कौआ जो अपनी चाल चल रहा था वो भी भूल गया और हंसो नहीं बन पावा। तो भाई ये सब ना ही करो, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा और सब कुछ ना अच्छा भला बुरा बन जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। उधर कागजी वाले जिज्जा जी के पीछे तो भाई साहब टरू वाले और ख़ासकर ये सब हैं कुनबा वासियों के सपोर्टर, गाली गलौज वाले भर के ऐसे एपिसोड ला रहे हैं। उधर जाहिला बेगम का बिज़ी हो गई फिर से। दर्शकों अब ना थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है, जाहिला मैडम कहाँ चली गई, काहे वीडियो नहीं आ रहा है। तो इन सारे सदस्यों में से जाहिला कौन है आपको कमेंट करके है बताना। देखिए चाहे जो भी हो, है तो घर का ही सदस्य, और 75% वही 4-5 मेंबर्स में जिनका अक्सर नाम लिया है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो घर में है पर वाईटी पे नहीं है, क्योंकि फिर वॉइस चेंजर लगाया है, पर कहीं ना कहीं पर तो वो होगा। अब कुछ नॉमिनेशन और आए हैं, उन पे मेन और मिलाप और सब कुछ चल रहा है। और कुछ लोग तो भाई कहते हैं ना, एक का है वन ओनली, जिसको अपने कागजी पति से खुन्नस है। पर वही है ना कि कुछ अंग्रेजी वाले जो शब्द हैं हमारे जहीला के अलग हैं और हमारी जिज्जी के अलग हैं, और कुछ चीज़ें पंजाबी वाली लैंग्वेज। तो भाई एक तो लोगों ने बता दिया कि मम्मी जी, हमने कहा क्या बात कर रहे हो यार, मम्मी जी हमारी जाहिला नहीं हो सकती हैं। पर जो भी है उसको उच्च श्रेणी का ज्ञान है, मतलब भाई जड़ों से लेके ऊपर नए नए जो पत्ते निकलते हैं, है ना, जो कलमें फूटती हैं, उन तक भी उनकी जान पहचान है, ज्ञान है। पुरखों से लेकर नए नए बच्चों तक के बारे में, चाहे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मामा के, काका के, चाचा के, पतो
अब ये थोड़ा ज़रूरी है तो भाई देख लीजिए। ये एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कुछ पूछा है कि भाई सुभी जी, इसने स्कूल में बच्चे के पिता का नाम पेपर वाला पति फादर की जगह पूछ रही हैं। इनका कहना यूँ है कि भाई हमारे जो इंडिपेंडेंट जिज्जी हैं, इन्होंने अब बच्चे का भाई नाम लिखवाए हैं। कहती हैं ना कि कब वो मम्मी लेने जाती हैं, कब वो हम जाते हैं। 2-4 दिन तो स्कूल के रास्ते में वीडियो भी बनाई हैं, लेकिन अब लग रहा है कि भेजना बंद कर देना है। इस समय जिक्र नहीं हो रहा कि मम्मी लेने गई। अब मम्मी का तो दूर दूर तक का वीडियो में नाम तक नहीं लिया जा रहा है। और लास्ट टाइम कब देखा था, जब मम्मी जी को लाइटर समर्पित कर रही थी कि मम्मी जी ले। अब रिटायरमेंट के बाद आपके नए काम का चाबी आपको दिया जा रहा है। इसे तो गैस जलाएंगी मम्मी जी, तब इन तो खाना वाना बनाएंगी। कब भैया ऊपर बनाएंगी, कब वो नीचे बनाएंगी, कब वो पटनम बनाएंगी। अब भाई सब लोग तो चाहते हैं कि मम्मी जी उनका किचन उचन आग सही करें, उनके डब्बे उब्बे आग सही करें। अब क्या ही कर सकते हैं, मम्मी जी को नया काम मिल ही गया। हर मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा यूँ है, इनका कहना ये है कि भाई जिज्जी ने पिताजी के नाम पे, क्योंकि फादर का नाम तो लिखवाया जाएगा ना एडमिशन के वक्त, तो कहाँ लिखवाया है? पेपर ए बाप सुनो मिस्टर, या फिर सिंगल मदर अत्याचार की मारी का लिखवाया है भाई। ही तो हमको पढ़ के ना बहुत ही मज़ा आया, इसलिए हमने सोचा काहे ना ये सवाल शामिल कर लिया जाए। क्योंकि कई बार मैंने कहा है कि जो आपको कुछ भी पूछना हो वहाँ तो डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन सभ्यतापूर्वक आप लिखिएगा, हम आवाज़ आपकी ज़रूर पहुँचाएँगे। तो आज आपकी आवाज़ को पहुँचा दिया मैंने। जिज्जी हो सके तो जवाब दे दीजिएगा कि आपने फादर की जगह पे बच्चे के फादर का नाम पे का लिखवाया है। कहीं सिंगल मॉमी तो नहीं लिखवाई दिया आपने। देखिए हमारी जिज्जी ना देश का कानून भी बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि उसको एक नया मापदंड स्थापित करना है सिर्फ स्क्रिप्ट में, सिर्फ कंटेंट के लिए है। अब इसमें जिज्जी ने का मापदंड स्थापित किया है आप ही को पता होगा। आप सबको क्या लगता है? आप भी अपना विचार यहाँ कमेंट के माध्यम से ज़रूर व्यक्त करिएगा कि जिज्जी ने आखिरकार हमारा लिखवाया का है वहाँ पर, जहाँ पर फादर पिता का नाम की आवश्यकता होती है। क्योंकि भाई जिज्जी ने तो अब बोल दिया हमारे रास्ते अलग हैं, सबको अपने चैन सुकून से जीने की आज़ादी है, फलान ढमाक न जाने का। अब स्क्रिप्ट अगर एकदम से चेंज हुई तो फिर से लोगन के दिमाग चक्कर आएंगे, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारे जिज्जी और कुनबावासी परफॉर्मेंस देने आ जाते हैं। चाहे वो जिज्जा जी से प्यार मोहब्बत जताना हो, चाहे नफ़रत जताना हो, चाहे या फिर किसी और के ऊपर तीर निशाना हो। लेकिन इस समय जो कोई पूरी महफिल लूट के ले गया है वो है हमार वन ओनली यूके वाली जिज्जी हैं। जिज्जी के यूके के नाम पे जो लोगों ने भर भर के सुना हुआ है अब समझ में आएगा आप सबको कि जिज्जी हमार कितना झूठ बोलती है। जब हम बोलते थे तो आप लोग हमको गरियाते थे, हम पे शक करते थे हैं कि हम झूठ बोलते हैं। कितनी बार प्रूफ आपको बताए हैं। न जाने का शिमला वाला घर, मुंबई में मॉडलिंग का असाइनमेंट, 4 किलो वजन आड़े आ जाना, हमारे जिज्जा का जर्मनी में जॉब, इनका सबका दुबई का ट्रिप, लखनऊ में यहाँ पर जिज्जी डॉक्टर के पास जब आई थी हैं। कितना सब कुछ, बहुत कुछ हमने बताया, लेकिन आप लोग हो ना मुझ पे कभी भरोसा ही नहीं करते हो। और जो नयका वाला घर जो कहती है रेंटेड है, सुनने में आओ बेच दिया गया है। अरे वही चंडीगढ़ वाला घर जिज्जी का हमार, जहाँ एक टूटी जाली के पास गई थी खड़ी हुई, एक वीडियो बनाई थी, हमारा घर प्यारा घर दुलारा घर, अंदर तक नहीं गई थी। वजह का दिया था, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सही में जिज्जी हाँ। तो इस प्रकार से इस जिज्जी के न जाने कितने झूठ पकड़े हैं लोगों ने, और अब तो लोग भी इस बात से सहमत हैं कि हमारे जिज्जी को अपने चैनल का नाम चाय की दीवानी बदल के झूठ की दीवानी रख देना चाहिए। और उधर हमार बग्गी चाहती है कि हमार छोटकन्नी जिज्जी चाय की चर्सी अपने चैनल का नाम लिख लें। कहा कि देखो उन्होंने अपनी वीडियो में खुद दिखाया था कि उनके हाथ में एक चाय का गिलासा चाहिए और हाथ में फ़ोन चाहिए, और फिर ना इधर उधर न जाने किधर किधर हमारी जिज्जी बिजी हो जाती है। उसके पास टाइम नहीं, खलिहड़ नहीं तुम्हारे सबकी तरह, बहुत सारा काम है, 1-2 काम नहीं। आपको बताए थे ना 1-1, 12-12 बजे तक जिज्जी हमारे कहाँ बिजी रहती, इसलिए नींद नहीं पूरी हो पाती। उम्मीद करते हैं अब आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो आपको है बताना जो ये आई है कहानी, इसमें कितना है हकीकत, कितना है फसाना। चलिए अभी के लिए इतना ही। हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक। टाटा बाय बाय।